बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 और 40 के लोगों ने गंदे पानी की निकासी न होने के चलते स्वास्थ्य कॉलोनी के व्यस्त रोड पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर गंदे पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ के निवासी कई तरह की बीमारियों और परेशानियों को झेल रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि रोड पर गंदा पानी का ये आलम है कि यहाँ कोई गाड़ी तो क्या व्यक्ति पैदल इसको पार नहीं कर सकता। इसी कारण यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के साथ छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और स्कूली बच्चों को यहाँ से गुजरने में काफी भय बना रहता है। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार विधायक, पार्षद और निगम को की है, लेकिन इस समस्या पर अभी सभी मौन है और समस्या जो की त्यों बनी हुई है, जिसके चलते मजबूरन कॉलोनी वासियों ने आज रोड को जाम कर दिया। समस्या इस कॉलोनी के अंदर बनी है। 1.5 से 2 महीने से काफी ज्यादा जल भराव की समस्या बनी हुई है। तो क्या आश्वासन मिला है नगर निगम की तरफ से? नगर निगम की तरफ से आश्वासन यही मिला है कि हो जाएगा। परसों भी हमने गए थे ऑफिसों पे, कल भी गए थे, उससे पहले भी गए थे, तो यही कह देते हैं हाँ आज हो जाएगा। आज के लिए कमिटमेंट दे देते हैं, कल की भी नहीं बोलते, सब तो कल के लिए बोलते हैं, आज के लिए कमिटमेंट दे देते हैं। बट इन्होंने अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं की है। और अभी कुछ दिन पहले हमारी मेयर महापौर जी भी आई थी सर्वे करने, तो वो भी ये आश्वासन देने गई थी कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बट 15 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तक उसकी नगर निगम ने भी कोई सुनवाई नहीं की। आज हम यही चाहते हैं कि हमारे जहाँ हमने प्रोटेस्ट किया हुआ है, हमने जाम लगाया हुआ है, यहाँ पे सारे क्षेत्र की जनता परेशान है, इसीलिए हमने यहाँ पे जाम लगाया हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर आए, हमारी समस्याओं को सुने और तुरंत समाधान कराएं। अब आज हमें आश्वासन नहीं चाहिए, आज हमें समाधान चाहिए। आश्वासन हमने अब तक बहुत ले लिया, दर चक्कर काट लिए। जब तक वोट मांगते हैं उस दिन तो सबका यही कहना होता है सेम डे काम हो जाएगा, जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। बट अब तक भी 3 महीने पार्षद को बने हो गए, मेयर भी बन गए, लेकिन अभी तक कोई भी कैसी भी सुनवाई नहीं की गई है। हमारे यहाँ पर 2 वार्ड लगे हुए हैं, वार्ड नंबर 38 एंड 40। 38 से पार्षद उमावती सैनी जी और वार्ड नंबर 40 से पार्षद सविता तंवर जी, दोनों ये पार्षद है हमारे। और अभी तक जहाँ तक कि सविता तंवर जी तो अपने ऑफिस पर मिल भी जाती हैं, लेकिन उमावती जी अपने ऑफिस पर नहीं मिलती। तब किस ये चीज़ को हम कहना चाह रहे हैं और इसी चीज़ के लिए हम नारेबाजी कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार केंद्र में, राज्य में, हर जगह की भाजपा की सरकार है। और इतनी बड़े बड़े वादे करके इतने छोटे छोटे काम ना करके हमें समझ नहीं आ रहा भाजपा सरकार क्या दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है। इस समस्या है कि पानी भरो 2 महीना तो कोई सुनवाई ना है हमारी। ये कि बढ़िया बन जाए तो हमारे बालकन को सब 10,000 ड्यूटी बारे बीमार सब पड़े हैं। ये पानी घरन में भरो भीतर, ये समय के बढ़िया समस्या है जहाँ हमारी। तो क्या यहाँ के पार्षद साहब को पता है? वो पता हो कुछ नहीं करा जाता, हाथ जोड़ा जब तक दादी कहो अब हम छिपे, अब तो जूता भी नहीं, झाके भी नहीं, अब तो झाके भी नहीं। कौन है यहाँ के पार्षद साहब? राकेश तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं समाधान ना होगा तो ऐसे बैठे रहेंगे। भैया जी हमारे पैसे भी बेकार है, करने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। बच्चे आते जाते हैं नाले में गिरते हैं, 2-3 बस पलट गई है और गाड़ियाँ जो वैन है, टेम्पो है, वो सारे टेम्पो में नाले में पलट गए। बिजली की सुविधा नहीं, पानी मीठा आ रहा नहीं, अब निकलने बनने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। घरों में पानी भरा है और बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं करता है। आगे खबर भेजते हैं, कहते हैं पानी के लिए पानी है, मैं मुँह में भर लूँ। कौन कहता है? वो कहता है मूलचंद शर्मा। उसके बाद कई बार कंप्लेंट करिए तो कहता है कि जो मैं पानी मुँह में भर लूँ, कोई पानी का समाधान करो, पानी का समाधान करो। ड्यूटी वाले बच्चे आते हैं, कैसे सुबह निकल के जाते हैं, शाम को घर में आते हैं। हम घर में बात देखते हैं कि कैसे पानी में से निकल के आएंगे, कोई सुनवाई नहीं करता है। मौके पर पहुंचे निगम अधिकारियों का कहना है कि इस कॉलोनी में पानी निकासी की फाइल बना दी गई है, लेकिन अभी तक बिल पास न होने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। जैसे ही पैसा पास होगा यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस काम में लगभग 6 महीने का समय लगेगा, जब तक लोगों को इसी तरह पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। सुभाष कॉलोनी में ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी पहले, अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी। इसका जब अप्रूव्ड हुई है, इसका केस बना के चंडीगढ़ भेजा है। सीएम साहब आए थे, वो अनाउंस भी कर गए थे कि पूरी गलियों में आप सीवर पानी दे दो। पानी की लाइन तो डाल दी थी, सीवर रह गया था, कुछ गलियों में कच्ची भी है, नालियाँ भी रह गई थी। वो सीवर वाली फाइल भी पास हो गई है।
9 करोड़ का काम है सीवर का, जिसका उद्घाटन भी कर दिया गया है और काम भी शुरू हो गया है। लेकिन काम कंप्लीट होने में 2-4-6 महीने लगेंगे। डिस्पोजल भी नया बनेगा, सारी सीवर लाइनें भी डलेंगी और ये समस्या सारी पानी की खत्म होगी। तो पिछले कई सालों से ये समस्या यहाँ ऐसी की ऐसी बनी हुई है और फिर भी अधिकारी ऐसे मौके पाते हैं, जायजा करके चले जाते हैं। तो अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ? अब तक नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता। कोई वजह रही होगी, पहले अनअप्रूव्ड थी, फिर अप्रूव्ड हुई, फिर पैसा धीरे धीरे गवर्नमेंट का पैसा आता गया, लगता गया। कॉलोनी तो वहाँ तक पीछे तक सारी कच्ची थी, धीरे धीरे उधर से बढ़ती गई, सीवर लाइनें बढ़ती गई। अब एकदम तो सारा नहीं होता काम, पैसा हो रहा है सरकार से, बाकी काम भी हो जाएगा। तो कब तक इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी? सीवर की जो नई कॉलोनी में डालने की सीवर की समस्या है, वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर नया डिस्पोजल और सीवर लाइन तैयार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब 6 महीने तक लोगों को इसी समस्या से जूझना पड़ेगा? 6 महीने तक ऐसे नहीं जूझना पड़ेगा, 6 महीने तक तो परमानेंट सोल्यूशन होगा। तब तक जो पानी इधर चल रहा है दूसरी साइड में, अब लाइन साफ हो रही है, वो लाइन साफ होती इधर चल पड़ेगा और अलर्ट हो जाएंगे। यहाँ इस रोड के ऊपर भी एक पंप लगा देंगे, स्पेयर है। ये सुभाष कॉलोनी के कुछ जो लोग हैं, इन्होंने पानी निकासी की समस्या को लेके सड़क पे लोग आ गए थे और पुलिस जो प्रशासन है मौके पे आ गया था। हमने आगे जाम को खुलवा दिया। इनकी जो मांग थी वो ये है कि सुभाष कॉलोनी के अंदर जो पानी है, पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी नहीं होती। लोगों ने बताया है कि यहाँ आए दिन है जो दुर्घटनाएं होती हैं। कभी कोई स्कूल बस पलट जाती है, कभी स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो यहाँ गड्ढे उनमें गिर जाते हैं और काफ़ी जो दुर्घटनाएं हैं वो पीछे यहाँ होली हैं। इन्हीं मांगों को लेकर लोगों ने जाम लगाया था।